हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। आज तक आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ी होंगी, टाइप्स पढ़े होंगे, लेकिन हम कंप्लीट क्लासिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। तो आज ये पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन का। इसी में आपके 4 पार्ट और आएंगे, मतलब टोटल 4 पार्ट है, 3 पार्ट और आएंगे इसके बाद। तो पहले पार्ट में डिस्कस करते हैं कि कौन सी क्लासिफिकेशन है। पहले में हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं बाय स्पेसिफिसिटी या रेफरेंस, मतलब ये होता है कि किसी नाउन को एक एक जनरल है या फिर एक स्पेसिफिक है, उस बेसिस पे नाउन को डिवाइड करना। तो उस बेसिस पे हम लोग दो तरीके से नाउन को डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब वो होता है कि किसी पार्टिकुलर चीज का नाम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया किसी कंट्री का नाम है, मरी क्यूरी किसी एक पर्सन का नाम है, अमेजन बिजनेस का भी नाम है, रिवर का भी नाम है। ठीक है। राम सीता पर्सन का नाम, दिल्ली मुंबई किसी सिटी का पार्टिकुलर नेम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर का पार्टिकुलर नेम है, दिवाली होली ये किसी फेस्टिवल के पार्टिकुलर नेम है आपके। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 किसी इवेंट का नाम, हिमालयाज किसी रेंज का पार्टिकुलर नेम, मिल्की वे ये सेलेस्टियल हमारे जो आकाश गंगा है उसका नाम है मिल्की वे, और इंग्लिश हिंदी किसी लैंग्वेज का पार्टिकुलर नाम। ठीक है। तो ये किसी पार्टिकुलर नाम को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउंस। जब हम बात करते हैं कॉमन नाउंस की, कॉमन नाउंस क्या होते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करता है, मतलब किसी ग्रुप को डिनोट करता है या किसी क्लास को डिनोट करता है वो वर्ड। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर जितने भी लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ और भी बहुत सारे लड़के हैं, तो जो लड़का वर्ड है बॉय, ये क्या कर रहा है कि सभी लड़कों के ग्रुप को डिनोट कर रहा है। मैन क्या है, किसी सभी आदमियों के ग्रुप को डिनोट कर दे रहा है। इस तरह वुमेन गर्ल ये सब क्या है आपके कॉमन नाउन से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके कॉमन नाउन के, जैसे कंट्री। अब हमें जब कॉमन नाउन की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कि मतलब किस चीज़ की बात करें। हमारे दिमाग में एक पार्टिकुलर इमेज नहीं बन रही होती है उस चीज़ की। हम लोग कॉमनली उस चीज़ को बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कंट्री, सिटी, तो ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है। इसी तरह साइंटिस्ट, हमें ये नहीं पता है किस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कंपनी हो गई, ये भी नहीं पता हमें कौन सी कंपनी की बात करें, लेकिन कंपनी एक जनरल टर्म हो गया आपका। ठीक है। बॉय गर्ल सिटी, एप्पल मैंगो, टीम कमेटी, गोल्ड, वुड, फ्रीडम, लव, बुक का, ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। हम लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स का डिफरेंस सेपरेट वीडियो में समझेंगे बहुत ही डिटेल में। फिर हम अच्छे से इसके रूल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपका कैपिटलाइज होता है, कहाँ पे नहीं कैपिटलाइज होता है, कहाँ पे आपको डिटरमाइनर्स लगते हैं। इन सभी को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाई टेंजिबिलिटी या सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। तो ये 3 टाइप से होता है। एक होता है कोर सिमेंटिक टाइप्स, सेकंड होता है सिमेंटिक रोल्स, थर्ड होता है ओंटोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, यानी कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा है। तो इसको समझते हैं एक-एक करके। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन को। पहला होता है कॉन्क्रीट नाउन। जो कोर सिमेंटिक मतलब होता है कि इसका मीनिंग या नेचर क्या है। ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन वो वाले नाउन्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो फिजिकली। जैसे फॉर एग्जांपल बुक, परफ्यूम, थंडर, इन सब चीज़ों को आप फिजिकली देख सकते हो। वॉल हो गया, कर्टेन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है कॉन्क्रीट नाउन है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। उसी का अपोजिट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, फ्रीडम, स्लीप। फिर एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है कि किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टीम। टीम आपका एक किसी, जैसे बहुत सारे लोग जैसे इंडिया की टीम हो गई, तो इंडिया टीम में आपके प्लेयर्स हैं, तो पूरे प्लेयर्स को कलेक्टिवली हम टीम बोलते हैं। फुटबॉल टीम हो गई, क्रिकेट टीम हो गई, बास्केटबॉल टीम हो गई, या हमारी जैसे हम लोग खेल रहे हैं तो हमारी टीम अलग हुई, उनकी टीम अलग हो गई। तो टीम एक वर्ड है जो पार्टिकुलर ग्रुप को डिनोट कर रहा है, कलेक्टिव चीज को डिनोट कर। कमेटी, कमेटी में भी मेंबर्स होते हैं आपके। ठीक है। ज्यूरी हो गया, एक काउंसिल होती है जजों की, उसको ज्यूरी बोलते हैं। फ्लॉक मतलब जानवरों का ग्रुप हो गया या फिर किसी भी चीज़ का ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट होता है मटेरियल और सब्सटेंस नाउन। ये भी आपके एक तरह के नाउन होते हैं जिसमें हम लोग मटेरियल्स के नाम की बात करते हैं। जैसे कि वाटर आपका मटेरियल है ना। आयरन हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे आपके मटेरियल और सब्सटेंस नाउन्स होते हैं। फिर इवेंट या प्रोसेस के नाम होते हैं। इवेंट मतलब जैसे वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ये क्या है आपका वॉर का नाम हो गया। मीटिंग हो गई, ग्रोथ हो गई, ये सारे नाम है। वॉर भी आप किसी चीज़ का नाम है, एक हमने जनरली किसी चीज़ को नाम दे दिया। नेक्स्ट है स्टेट या क्वालिटी का नाम। जैसे पॉवर्टी, ब्यूटी, काम, ये सारे क्या है आपके स्टेट या क्वालिटी के नाम है। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशंस है।
फिर नेक्स्ट होता है आपका सिमेंटिक रोज। सिमेंटिक रोज में आपके 4 तरह के नाउन्स होते हैं। एक होता है आपका रिलेशनल, मतलब रिलेशनल या फिर किसी चीज़ का कोई पार्ट बताना हो या कोई पूरी चीज़ को बताना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल या किनशिप या पार्ट होल नाउन बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल मदर, नेबर, ये रिलेशन वाले नाउन हो गए आपके। एज, टॉप, ये किसी चीज़ का एक पार्ट बता रहा है। जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर का ये क्या है, एज, या ये ऐसे बोलेंगे टॉप, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रख दूँ तो इसका एक एज होता है ये, ठीक है। या फिर जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का एक एज होगा आपका, ठीक है। टॉप की बात करूंगा तो बोर्ड का टॉप ये है, आप है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एजेंटिव या डूअर, वैसे नाउन जो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनर, टीचर, ठीक है, सिंगर, जितने भी आपके काम करने वाला नाउन, पर्सन क्या ही आता है, मतलब बेसिकली इसमें हम लोग जैसे बोलते हैं कि आपका ये हो गया, रनर हो गया, टीचर हो गया, सिंगर हो गया, प्रोफेसर हो गया, जिसके लास्ट में ए आर लगता है, वो वाले होते हैं ज़्यादातर एजेंटिव या डूअर नाउन्स बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट होता है पेशेंट या रिजल्ट। पेशेंट या रिजल्ट मतलब ऐसे नाउन्स जो रिजल्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिक्रूट, बिल्डिंग, विक्टिम, ये सारे क्या है आपके, इसको रिजल्ट को शो कर रहे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट या लोकेशन। ऐसे नाउन्स जो इंस्ट्रूमेंट के नाम हो या लोकेशन के नाम हो। फॉर एग्जांपल ओपनर, मिक्सचर, बुक स्टोर, किचन, ये सारे क्या है आपके किसी चीज़ के लोकेशन है पार्टिकुलर या फिर उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट के। नेक्स्ट है आपका ऑन्टोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस या नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग नाउन को कैसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमेट नाउन्स। एनिमेट नाउन वो होते हैं जो आप जानवरों को देख रहे होते हैं, जितने स्पीशीज वगैरह होगी वो सारे एनिमेट होते हैं। इनएनिमेट नाउन वो होते हैं जिनके अंदर मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो। जैसे चेयर हो गया, बॉल हो गया, कर्टेन्स हो गया, स्टोन हो गया, पेन, मार्कर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें क्या है, इनएनिमेट नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन। ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन मतलब इसका एक डिफरेंस है। जैसे कि हम एनिमेट में ही आते हैं, तो एनिमेट में भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन हो गया। एनिमेट मतलब ह्यूमन्स वाले जितने भी आपके नाउन हो गए वो, और नॉन ह्यूमन में जितने भी लिविंग बींग्स है बट वो ह्यूमन नहीं है, तो वो वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट डुअल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों होते हैं, दोनों मतलब उसके अंदर होते हैं। जैसे मतलब उसको बोल सकते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिस चीज़ को आप देख या छू सकते हो, इंटेंजिबल मतलब जिस चीज़ को आप देख या छू नहीं सकते। तो वैसे वाला नाउन, फॉर एग्जाम्पल आर्ट। आर्ट कुछ ऐसा एक इंटेंजिबल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और आर्ट मतलब कोई एक पिक्चर है, कोई आर्ट है तो उसको आप देख सकते हो, तो वो एक तरह से वो आपका टेंजिबल चीज़ हो गई। इसी तरह आपका एक्सपीरियंस, ड्रीम, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों सेंस में यूज़ हो जाती हैं कभी-कभी। तो अभी तो हमने सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक-एक करके कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है इसके बीच में, इसके रूल्स हो गए। फिर हम इसमें भी इसी तरह डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सब चीज़ों के बीच में डिफरेंस है, कैसे यूज़ करना है इसका सेंटेंसेस में, और आप अपनी स्पीकिंग या फिर अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी किस तरीके से आप उसकी बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर काम आने वाली हैं, और हम नाउन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पूरी ये सीरीज़ चल रही है आपकी नाउन की, ये थर्ड वीडियो है नाउन की सीरीज़ की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।